नमस्कार। आज हम शक्ति के एक ऐसे नियम की बात करने वाले हैं जिसे अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। लॉ नंबर 22, द सरेंडर टैक्टिक, यानी आत्मसमर्पण की रणनीति। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सरेंडर करना मतलब कमजोरी, लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि कभी-कभी हार मान लेना ही जीत का सबसे बड़ा रास्ता होता है। चलिए इसे समझते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हर लड़ाई लड़ना ही समझदारी है? क्या हर हाल में मुकाबला करना ही ताकत का सबूत होता है? हम बचपन से तो यही सुनते आए हैं, लेकिन शक्ति का खेल कुछ और ही कहता है। जरा सोचिए, किसी बड़ी बहस में फंस गए हैं, इमोशंस और ईगो दोनों ही उफान पर हैं। पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? यही ना कि अपनी बात साबित करने के लिए और जोर से लड़ा जाए। हमें लगता है कि अगर हम और ज्यादा जोर लगाएंगे तो हम जीत जाएंगे। पर असली बात यह है कि कभी-कभी लड़ाई को जारी रखना ही सबसे खतरनाक कदम होता है। जितना आप धक्का देते हैं, उतना ही मामला आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ऐसे में सबसे स्मार्ट चाल लड़ना नहीं, बल्कि पीछे हट जाना हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सरेंडर करना मतलब हार मान लेना है। नहीं, ये तो शक्ति का एक बहुत ही कारगर हथियार है, एक ऐसा दांव जो आपको वक्त दिलाता है। तो ये सरेंडर टैक्टिक है क्या आखिर? सीधा सा मतलब है, जब आप कमजोर पड़ रहे हो तो लड़ने के बजाय पीछे हट जाओ। ये आपको अपनी ताकत वापस पाने, इंतजार करने और एक जबरदस्त पलटवार की योजना बनाने का कीमती समय देता है। देखिए, यहाँ दो तरह की सोच है। एक तरफ सम्मान के लिए लड़ने से दुश्मन को आपको हराने की तसल्ली मिल जाती है, लेकिन ये एक बेकार की शहादत की तरफ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ, जब आप शक्ति के लिए सरेंडर करते हैं तो आपका दुश्मन बौखला जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, और ये आपको अपनी ताकत वापस पाने और अपनी असली महत्वाकांक्षा को छुपाने का मौका देता है। इतिहास में ना ऐसे कई कमाल के उदाहरण मिलते हैं जहां इस रणनीति ने हारी हुई बाजी ही पलट दी। चलिए एक राजा की कहानी से समझते हैं। बात है 473 ईसा पूर्व की। प्राचीन चीन में यू के राजा थे गोजियान। उन्हें वू के शासक के हाथों इतनी भयानक हार मिली कि उनकी पूरी सेना तबाह हो गई। उनके पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन गुजियान भागे नहीं, उन्होंने सरेंडर करने का फैसला किया और अगले 3 साल उन्होंने जीतने वाले राजा के अस्तबल में एक मामूली नौकर बनकर गुजारे। सोचिए, एक राजा अस्तबल में, और इसी दौरान वो चुपचाप अपने दुश्मन की हर कमजोरी को पढ़ते रहे। फिर जब वो राज्य में सूखा पड़ा, अंदरूनी कलह हुई, वो कमजोर पड़ गया। बस यही मौका था। गुजियान वापस लौटे, सेना खड़ी की और इतनी आसानी से हमला करके जीत गए कि किसी को यकीन नहीं हुआ। एक और कहानी है जो दिखाती है कि धैर्य यानी पेशेंस कितना बड़ा हथियार है, और इस रणनीति का एक बहुत जरूरी हिस्सा भी। जापान के एक महान योद्धा थे तोयोटोमी हिदेयोशी। वो भी एक बार हार के कगार पर थे। उनके सामने भी 2 ही रास्ते थे, या तो लड़कर शान से मर जाओ, या फिर सरेंडर करके थोड़ा और वक्त खरीद लो। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, सरेंडर किया। लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन हिदेयोशी ने धैर्य रखा। अगले कुछ सालों में उन्होंने चुपचाप अपनी सेना को फिर से तैयार किया, नए दोस्त बनाए और बस सही मौके का इंतजार करते रहे। और फिर वो दिन आया। जिस दुश्मन के सामने कभी घुटने टेके थे, उसी को उन्होंने ऐसा कुचला कि वो पूरे जापान के शासक बन गए। तो अब सवाल ये है कि आखिर सरेंडर करना एक पावर मूव क्यों है? देखिए, पहली बात, ये आपको रिकवर करने का कीमती वक्त देता है। दूसरी बात, आपका दुश्मन एकदम कंप्लेसेंट हो जाता है, उसे लगता है कि वो तो जीत गया। तीसरी, आपको दुश्मन की कमजोरियों को अंदर से देखने का मौका मिलता है। और सबसे जरूरी, ये आपकी असली एम्बिशन को छुपाए रखता है जब तक सही वक्त ना आ जाए। अच्छा, ये रणनीति सिर्फ पुराने जमाने के युद्ध के मैदानों के लिए नहीं है, आज की दुनिया में भी ये उतनी ही रेलेवेंट है। आज की बिजनेस की दुनिया को ही देख लीजिए। कई बार कोई छोटा स्टार्टअप एक बहुत बड़ी कंपनी से सीधा भिड़ने के बजाय उसके साथ पार्टनरशिप कर लेता है। तो एक तरह से वो एक छोटी लड़ाई हार जाता है ना? लेकिन उसे मिलता क्या है? उसे बाजार को समझने का, सीखने का और बाद में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने का मौका मिल जाता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है। असली गोल है पूरा युद्ध जीतना। कभी कभी छोटी मोटी हार स्वीकार करना ही आपको उस आखिरी सबसे बड़ी जीत के लिए तैयार करता है। और एक बात,
हमेशा याद रखिएगा, असली शक्ति वो नहीं है जो एक पल में दिखती है। असली शक्ति तो वो है जो वक्त के साथ सामने आती है। धैर्य और रणनीति, यही इसके सबसे बड़े हथियार हैं। तो अगली बार जब किसी मुश्किल में फंसें तो रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, ये पूरा युद्ध जीतने के लिए ऐसी कौन सी लड़ाई है जिसे आज हारना बेहतर है? इस पर सोचिएगा जरूर।